नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आपके दिन भर के राशियों का हाल कैसा रहेगा, आज की खास सलाह क्या रहेगी, ये तो जानेंगे ही। आज बात करेंगे सोने के बारे में, नींद वाले सोने के बारे में नहीं, गोल्ड वाले सोने के बारे में बात करेंगे, गोल्ड की, सोने की, और समझेंगे कि ज्योतिष में गोल्ड अर्थात सोने का महत्व क्या है और कैसे सोने का प्रयोग करके हम जीवन में सफलताएं पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात सबसे पहले करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के आज के राशिफल की। मेष राशि, करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति भी हो रही है और आपका नाम यश भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छा दिन है। आज की सलाह ये है कि देखिए, काम उतना ही करिए जितना जरूरी है। दूसरे की जिम्मेदारियों को सर पे लादना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा समय अपने परिवार को दें, खुद को भी दें, खुश रहें, तनाव पालना कम कर दें। वृष राशि, करियर में बदलाव के दौर से आप गुजर रहे हैं और ये दौर आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार में खुशहाली आ रही है और ऐसा लगता है कि देर शाम किसी मनोरंजक कार्य में आज व्यस्त रहेंगे। आज की सलाह ये है कि ईर्ष्या से बचिए, वरना खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। और जो भी काम करने वाले हैं उसकी प्लानिंग करके करिए, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में समस्या के योग दिखाई देते हैं। प्रेम संबंधों में मुश्किलें आ रही हैं और आपका मन भी आज परेशान दिखाई दे रहा है। मुश्किलें तो हैं मानसिक, लेकिन आर्थिक रूप से दिन ठीक है क्योंकि अचानक आपको आर्थिक लाभ भी होगा। आज की सलाह ये है कि किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और दिन को बेहतर बनाने के लिए गुड़ और चने का दान करें या किसी निर्धन व्यक्ति को खिला दें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। ये जानते हैं कि गोल्ड यानी कि सोने का ज्योतिष में क्या महत्व है। सोना पृथ्वी पर पाई जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक है। काफी मूल्यवान धातु है, काफी कॉस्टली होती है। सोना इस बात की सूचना देती है कि भैया, सोना जो धातु है, कि आप कितने समृद्ध हैं, कितने संपन्न हैं। ज्योतिष में वैसे तो इसको तमाम ग्रहों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इसके रंग की वजह से, इसके गुण की वजह से इसका सीधा संबंध होता है जुपिटर से यानी कि बृहस्पति से। सोना ऊर्जा भी पैदा करता है और गर्मी भी पैदा करता है, साथ ही साथ विष के प्रभाव को नष्ट करता है। सोना अगर आपको फायदा पहुंचाए ना, आपने सोना पहन लिया और आपको लाभ हो रहा है, तो सोना पहनने से आप समृद्ध हो जाएंगे और धनवान होंगे। लेकिन अगर सोना नुकसान करने लगे तो आपके साथ एक्सीडेंट होंगे, आपके साथ दुर्घटनाएं होंगी। केवल शौक के लिए सोना नहीं पहनना चाहिए, वरना उससे दिक्कत होगी। आवश्यकता के हिसाब से, लाभ के हिसाब से ही सोच समझकर ही सोना पहनना चाहिए। बात करेंगे कि सोना धारण करने से कब नुकसान हो जाता है और सोना किनको नहीं धारण करना चाहिए। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के सुंदर योग भी यकीनन बने हुए हैं और स्वास्थ्य भी आपका फिलहाल इंप्रूव कर रहा है। आज की सलाह ये है कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, अपने ऊपर भी ध्यान दें, लोगों से मेल जोल बढ़ाएं। एकदम आइसोलेट मत हो जाइए, अलग मत हो जाइए। लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तो मन आपका बेहतर बना रहेगा। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और इस परिवर्तन को एडजस्ट करने के लिए आज काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई सामान आपका खो सकता है या चोरी हो सकता है, ध्यान रखें। आज की सलाह ये है कि चीजों के रखरखाव में सावधानी रखेंगे। पीले रंग का अगर आप प्रयोग करें आज के दिन तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, यात्रा की संभावना बन रही है, साथ ही साथ धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। संतान की जो तमाम चिंताएं मन में चली आ रही थी ना, वो चिंताएं भी आज दूर हो जाएंगी। आज की सलाह ये है कि चीजें बेहतर हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे चीजें खराब हो जाएं। और बिजली के उपकरणों का ध्यान रखें, टेलीविजन ना खराब हो जाए, रेफ्रिजरेटर ना खराब हो जाए, लापरवाही ना करें। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को सोना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये धारण करें तो इन्हें नुकसान हो जाएगा। जिन लोगों का डाइजेशन नियमित रूप से खराब रहता है या जिनकी टेंडेंसी है मोटापे की तरफ, उन्हें ज्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए, वरना मोटापा भी बढ़ेगा और डाइजेशन भी खराब होगा। जो लोग बड़े क्रोधी हैं, जिनका जबान पर नियंत्रण नहीं रहता, ऐसे लोगों को भी सोने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना इससे फायर बढ़ेगा, कुछ का कुछ बोलेंगे।
जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति दूषित हो, खराब हो, ऐसे लोगों को भी सोना धारण नहीं करना चाहिए, वरना बृहस्पति और कुपित होगा, मामला और खराब होगा। जो लोग लोहे का कारोबार करते हैं, कोयले का कारोबार करते हैं या शनि संबंधी कोई कारोबार करते हैं, उन्हें भी सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप बृहस्पति को प्रबल करेंगे तो कारोबार में दिक्कत होगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं या जो बहुत वृद्ध महिलाएं हैं, उनको भी गोल्ड बहुत नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि शरीर में फायर बढ़ाएगा और अगर फायर बढ़ेगा तो सेहत आपकी बिगड़ जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है शशि अरोरा जी ने, अपने बेटे गौतम अरोरा के बारे में जानना चाहती हैं। गौतम अरोरा की जन्म की तारीख है 25 फरवरी 1998, शाम को 5:28 पर जन्म हुआ है। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि बेटा इनका पढ़ाई में ठीक तो है, लेकिन इसकी सेहत की वजह से बार बार दिक्कत होती है, पढ़ाई में बाधा आती है, किसी तरह से बहुत मुश्किल करके आगे बढ़ पा रहा है, लेकिन सेहत की वजह से शिक्षा रुक रही है। भविष्य क्या है, जीवन कैसा है, इस बारे में जानना चाहती हैं। देखिए शशि जी, आपका जो बेटा है, इसकी कुंडली में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है ना, उसका नाम बुध है, मरकरी है, और मरकरी काफी ज्यादा कमजोर है। मरकरी के बुध के कमजोर होने की वजह से जो इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, फ्लू की बीमारियां है, कोल्ड कफ की समस्या है, एलर्जी की समस्या है, वो बार बार होती है। और खास तौर से बुध के कमजोर होने की वजह से दिमाग पर प्रेशर भी ज्यादा पड़ता है, जो करियर में अड़चने पैदा कर देता है। हमें सिर्फ बुध को बैलेंस करना है ना, 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक, अपने बच्चे को आप पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, हरे धागे में, बुधवार को शाम को पहनाने से लाभ होगा। बच्चा स्वयं पढ़े तो भी अच्छा है, नहीं तो आप अपने पुत्र के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, और मंत्र जप करने के बाद अपने बच्चे के अच्छे सेहत के लिए, अच्छे करियर के लिए प्रार्थना करें, तो मुझे लगता है सुधार होगा। वैसे फरवरी 2017 से इनका वक्त बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, सेहत आपकी कमजोर रह सकती है और वाद विवाद की नौबत भी आ जा सकती है, और ऐसा हो सकता है किसी यात्रा पर जाएं, किसी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, यात्रा बीच में रुक जाए, यानी आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। आज की सलाह यह है कि सफेद रंग का प्रयोग करें, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, और पीली सरसों जरा सी खा के घर से निकलिएगा, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। वृश्चिक राशि, चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, हालांकि रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है और संतान की उन्नति भी हो रही है, यानी मिश्रित परिणाम है आज के। आज की सलाह यह है कि वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी है, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे, और याद रखिए जो बात आप कहते हैं हमेशा ठीक हो ये जरूरी नहीं है, तो अपनी बातों को दूसरों पर ना थोपें। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, संपत्ति की मुश्किलें दूर हो रही हैं, किसी मनोरंजक यात्रा के योग बनते हैं और नए नए मित्र भी बन रहे हैं। दिन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आज की सलाह पे गौर फरमाइएगा, याद रखिएगा कि जब आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें लापरवाही मत करिएगा, वरना पैसा डूबेगा। और ज्यादा बोलने से बचिए, बड़बोलापन मत दिखाइए, वरना किसी मुश्किल में आ जाएंगे। अब ये जानते हैं कि सोना धारण करना कब लाभदायक होता है। अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो सोना पहनिए कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में, इससे आपको इस समस्या में लाभ होगा। अगर नाम यश की समस्या है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, आपको इसको ठीक करना है, तो सोना पहनेंगे अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। अगर कंसंट्रेशन कमजोर है, एकाग्रता कमजोर है, दिमाग स्थिर नहीं होता, तो तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सोना बहुत अच्छा होता है पहनना। अगर दाम्पत्य जीवन में समस्या है, मैरिटल लाइफ में समस्या है, तो सोने का या तो चौकोर लॉकेट गले में पहने या सोने की चैन ही गले में पहन ले, तो भी फायदा होगा। अगर संतान पक्ष की समस्या है, संतान होने की समस्या है या संतान है, उसके जीवन को लेकर दिक्कत है, तो सोना अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में पहनना अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ आज दिखाई दे रहा है, सेहत आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, और सारी समस्याओं को आज अगर कोशिश करेंगे तो सुलझा लेंगे। आज की सलाह ये है कि जल्दबाजी में काम करने से बचिए। समय अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में भी गड़बड़ नहीं होगी।
संपत्ति के जितने भी काम हैं वो सारे काम आज निपटा लेने में ही बुद्धिमानी है। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे और आज क्रोध आपका बढ़ सकता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। हालांकि देर शाम आपको उपहार और सम्मान की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। आज की सलाह यह है कि धन को लेकर चिंतित ना हो, जो भी है जितना भी है ठीक है फिलहाल आपके पास। हल्की सुगंध का प्रयोग करने से मन आपका शांत होगा, मुश्किलें आपकी कम होंगी। मीन राशि, संपत्ति का विवाद हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक लाभ भी अवश्य होता हुआ दिख रहा है और अगर आप कोशिश करें तो या तो गाड़ी खरीदने वाले हैं या गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने वाले हैं, वाहन सुख का योग बनता है। आज की सलाह यह है कि परिवार और रोजगार में संतुलन बनाए रखें। सारा समय परिवार को देंगे या सारा समय काम को देंगे तो मामला खराब हो जाएगा। और खान पान का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन बिगड़ सकता है आज। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले सोना कितना सोना है ये जानने की हमने कोशिश की और ये भी जाना कि आज अलग अलग राशि के लोगों के लिए दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर होंगी। सेहत बहुत अच्छा रहेगा आपका, सेहत का पूरा मामला। लेकिन करियर में थोड़े से उतार चढ़ाव इस साल बने रहेंगे, काफी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, इसका ध्यान रखिए। हालांकि वर्ष के अंत तक आते आते आपका करियर सेटल होगा, करियर की तमाम समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर कोई विवाह की समस्या है, परिवार की समस्या है, तो वो तमाम समस्या इस साल हल होगी। खासतौर से जो लोग अविवाहित हैं ना, उनकी शादी इस वर्ष में जरूर हो जाएगी। इस वर्ष की सलाह है कि एक तो पौधे लगाइए साल में जब जब भी मौका मिले और नियमित रूप से पौधों में जल डालिए। हरे रंग का एक रुमाल अगर इस साल में आप अपने साथ में नियमित रूप से रखते हैं तो पूरे वर्ष में आप मुश्किलों से बचे रहेंगे और सफलता पाते रहेंगे। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर की राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।